हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम IUPAC नेम करना सीखेंगे। IUPAC नामकरण करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो मैं इस वीडियो में आपको जीरो टू बिल्कुल एकदम जीरो से सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। हालांकि आप ये तो थोड़ा सा 10th में पढ़ कर आए होते हैं, लाइक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आए होते हैं, लेकिन इसमें मैं क्या है बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि IUPAC करने का मेथड क्या होता है, प्रोसेस हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसका रूल क्या होता है करने का, जिससे कि हम बिल्कुल सही तरीके से हमारा गलत ना हो और हम एकदम बिल्कुल सही तरीके से सही कर पाए। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपके मैंने कहाँ से लिए हैं, जो आपके पिछले साल पूछे गए, यानी कि जिस तरीके के आपके पूछे जाने के चांसेस होते हैं उसी तरीके का मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे ले रखे हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला मैंने ले रखा है, देखिए IUPAC। अब मैं आपको बता देता हूँ IUPAC नेम अगर आप कर रहे हैं तो करने का सबसे पहला रूल क्या होता है, हम उसमें देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि सबसे लंबी जो श्रृंखला वाली चेन है वो कौन सी है, जो जिसमें सबसे ज्यादा लंबा कार्बन होगा। देखिए हमें IUPAC करने के लिए काउंटिंग करनी पड़ती है, यानी कि हमें गिनना पड़ता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। ध्यान से सुनिएगा, हमें गिनना पड़ता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, तभी तो हम बता पाएंगे। लाइक जैसे अगर आपकी कार्बन की संख्या 5 है तो हम लोग कहेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 5 है तो पेंटेन, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जरूरी पॉइंट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम काउंटिंग कहां से करेंगे। ठीक है, सबसे लंबी चेन मिल गई, सबसे ज्यादा कार्बन मिल गया, मतलब कार्बन कहां ज्यादा मिलेगा वो सबसे लंबी चेन है। ठीक है, अब काउंटिंग कहां से करें, मानना कि काउंटिंग करना पड़ता है, लेकिन काउंटिंग करेंगे कहां से। ठीक है, देखिए इसमें क्योंकि हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी तो कार्बन है, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो देखिए रूल क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, IUPAC नेम अगर आप करेंगे तो सही तरीका क्या होता है कि सबसे ज्यादा लंबी चेन ढूंढिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लंबी चेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जिसमें। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिले। अब आप ऐसे ना गिन के ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5, फिर भी आपको 5 मिले। ठीक है, तो देखिए इससे ज्यादा मिल सकता है क्या, अगर आपका इससे ज्यादा नहीं मिलेगा तो आप काउंटिंग इधर से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपका मिलेगा चैन तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए 5 इधर से भी आ रहा है, 5 सीधे सीधे करने से भी आ रहा है, लेकिन हम लोग इधर वाला ट्राई नहीं किया, ऐसे ट्राई नहीं किया। देखिए इस पे कितना आता है, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या हुआ, 6 कार्बन की चेन आ गई और इसमें क्या आ रहा था, 5 कार्बन की चेन आ रही थी। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन लेंगे, यानी कि जिसमें ज्यादा कार्बन हो उसी वाली चेन को लेंगे। तो हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग अब समझ में आ गया कि हम लोग यही वाली चेन को, इस वाली चेन को लेंगे। अब बात करेंगे कि काउंटिंग करेंगे कैसे। हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीका, आप कहेंगे कि सर मैं यहीं से करूंगा या फिर यहीं से करूंगा, तो इसका भी तरीका होता है। ठीक है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप देखेंगे काउंटिंग वहीं से होगी जहां पर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, या फिर जहां पर आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, या फिर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो आपके कार्बन के नजदीक होगा, वहां से आप काउंटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा कि आप काउंटिंग वहां से करेंगे जहां पर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ दिख जाए या फिर कोई डबल बॉन्ड मिल जाए। इस तरीके का अगर आपको कुछ मिलता है तो काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन के पास में होगा वहीं से करेंगे। देखिए नहीं समझ में आया तो यहां से देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आपको मेथिल ग्रुप, यानी कि दूसरा आपको कोई फंक्शनल ग्रुप मिला ना, मेथिल ग्रुप, यहाँ पे आपको मेथिल मिला ना, तो यहाँ पे आपको तीसरे काउंट पे मिल रहा है 1 2 3, तीसरे नंबर पे यहाँ पे मेथिल मिल रहा है। अगर आप यही छोड़ के यहाँ से काउंटिंग ना करके यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2, यहीं पे आपको दूसरे नंबर पे ही मेथिल ग्रुप मिल रहा है। तो
तो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप कोई हो, बॉन्ड हो, जो सबसे नजदीक होगा कार्बन के, काउंटिंग वहीं से करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है, तो हम लोग कहां से काउंटिंग करेंगे, हम लोग काउंटिंग करेंगे दूसरे नंबर वाले पे, क्योंकि यहां से हमारा पास पड़ रहा है। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन एन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो काउंटिंग करने पे क्या आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है, लेकिन काउंटिंग हम लोग यहाँ से किए 1 2 3 देखिए, और 2 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है, एक तो दूसरे नंबर पे हमारा मेथिल जुड़ा है, फिर उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 देखिए, एक दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, एक चौथे नंबर पे हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 2 3, यहाँ पे देखिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, नाम लिखने जा रहा हूँ मैं, इसका नाम लिखेंगे 2, पहले तो 2 नंबर पे है, उसके बाद 4 नंबर पे भी है, तो 2 4 डाई, देखिए डाई कब लगाएंगे, जब 2 होगा, ट्राई कब लगाएंगे, जब 3 होगा। ठीक है, तो 2 होगा तो डाई लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया डाई मेथिल, यानी कि 2 ठो मेथिल है, तो डाई मेथिल यहाँ पे आप लिख देंगे। अब डाई मेथिल हो गया, अब इन दोनों का काम खत्म। 2 4 इसकी पोजीशन बता दिया कि कौन कौन से पोजीशन पे है। देखिए पहला आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, पहले पे थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको कि जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए, बाकी इन सारे को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फटाफट से कर ले जाएंगे। अगर आप पहला समझ गए तो समझ लीजिए आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए थे उसको क्या किया, नंबर ऑफ पोजीशन, यानी कि कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़े थे, तो एक 2 पे जुड़ा था, एक 4 पे जुड़ा था, तो 2 4 डाई मेथिल कर दिया। अब इसका सीधे सीधे चेन का काउंटिंग कीजिए क्या आ रहा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो हेक्सेन इसका हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे, तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे हेक्सेन। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम, ये पूरा जो नाम आया है 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यही आपका सही तरीका होता है IUPAC नेम करने का। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अब दूसरा देखिए, दूसरा मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इससे समझिए आप। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको क्या पहले बताया, पहले आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लंबी चेन कहां से बन रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन वाली चेन कहां बन रही है उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी सीधी सीधी बन जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो लंबी चेन क्या हो गई, सीधे सीधे हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अब बात हो गई कि काउंटिंग करेंगे कहां से, मैंने आपको क्या बताया, काउंटिंग आप वहां से करेंगे जहां से आपका कोई ग्रुप जुड़ा हो या फिर कोई बॉन्ड जुड़ा हो, जो कार्बन के सबसे नजदीक होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कार्बन के सबसे पास होगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। यहां से देखिए 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पे आयोडाइड मिल रहा है, अगर आप यहीं से यहाँ छोड़ के अगर काउंटिंग यहां से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे हमें क्लोरीन मिल जा रहा है। तो काउंटिंग कहां से होगी बच्चों, काउंटिंग होगी यहां से 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल बेस बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर ले जाएंगे अगर इन दोनों क्वेश्चन को समझ लिया अच्छी तरीके से। तो काउंटिंग कहां से किया, जहां पे हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड जो कार्बन के पास था उस वहीं से काउंटिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ दूसरे नंबर पे हमें क्लोरीन मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अगर यहाँ से काउंटिंग करते तो तीसरे नंबर पे आयोडाइड मिलता, तो यहाँ पे दूसरे नंबर से मिल रहा तो काउंटिंग यहीं से कर डाले। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे पोजीशन को, यहाँ पे देखिए कौन कौन से पोजीशन पे कौन कौन सा है। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब दे रखे हैं, इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे और इसका पोजीशन बताएंगे कि कौन से कार्बन पे है। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास रूल होता है, इसको ध्यान से समझना, अल्फाबेटिकली हम इस लोग इसका नाम लिखेंगे, यानी कि अल्फाबेटिकली हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ABCDEF। देखिए AB यानी कि B पहले आता है ना, A के बाद B आता है, तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन पहले लिखेंगे, ब्रोमीन की नंबर ऑफ कार्बन पोजीशन कितनी है, 3 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ब्रोमो, इसको हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो। ठीक है, पहले B आता है, पहले A आता है फिर उसके बाद B आता है। ठीक है, B के बाद देखिए फिर क्या आता है, BAB, फिर उसके बाद C आता है। ठीक है, तो C से हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन की पोजीशन कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के 2 क्लोरीन लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्लोरो, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो, ध्यान से समझिएगा। अब हो गया हमारा पहले ब्रोमो, पहले 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, अब उसके बाद हम लोग कुछ बचा ही नहीं तो हमारे पास आयोडीन ही बचा ना, तो आयोडीन की पोजीशन कहाँ पे है, चौथे कार्बन पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 4 आयोडो
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आयोडो। तो अब क्या करेंगे, ये सारा हमारा कंप्लीट, ये इसका पूरा काम खत्म हो गया। इसका हम लोगों ने नाम लिख दिया, पोजीशन लिख दी, ये काम खत्म हो गया। बचा क्या, सीधी सीधी कार्बन बची। नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग कीजिए, उसके बाद देखिए क्या नाम आ रहा है। सिंगल बॉन्ड है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक मेथड होता है वही करेंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। क्या आया, हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो यहाँ पे हम लोग का नाम आ जाएगा हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। इस तरीके से करते हैं। दोनों में बहुत ही अपना पूरा एफर्ट दिया मैंने आपको कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन से अगर आपको पहला दूसरा नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तीसरे क्वेश्चन से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है भैया। अब तीसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन की चेन दिख रही है। ठीक है, 3 कार्बन की चेन दिख रही है आपको, तो आप काउंट, यहाँ पे देखिए आप काउंटिंग कहां से करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जहां पे आपको फंक्शनल ग्रुप या कोई बॉन्ड अगर दे रखा है तो जो कार्बन के पास पड़ेगा वहीं से काउंटिंग कर देंगे। ठीक है, तो काउंटिंग यहां से देखिए 3 कार्बन दे रखा और दूसरे पोजीशन पे हमारा यहाँ साइनाइड रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 दूसरे पोजीशन पे मिल गया। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 फिर दूसरे पोजीशन पे मिल गया। तो हम लोग क्या है, स्वतंत्र की काउंटिंग हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट है बिल्कुल कि काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग कहीं से भी कर लीजिए। चलिए यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 काउंटिंग हो गई। तो यहाँ पे देखिए साइनाइड की पोजीशन देखिए कौन, यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे और कितने टाइम है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए कौन कौन से पोजीशन पे है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन कौन से पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पोजीशन को आप देख लेंगे, पोजीशन देख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे इसकी काउंटिंग कीजिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, टेंशन नहीं लेना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली हम लोग इसका मतलब नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहले P आता है तो हम लोग क्या करेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन कर देंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए प्रोपेन, इसका काम खत्म। ध्यान से सुनिएगा, इसका काम खत्म, जो चेन दे रखी है उसका काम खत्म हो गया। बचा क्या हमारा, ये तीनों बचा। इसकी पोजीशन देखिए, पोजीशन कौन कौन से पोजीशन पे आपका दे रखा है। तो कौन कौन से पोजीशन पे, पहले नंबर पे दे रखा है तो यहाँ पे लिखा 1, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे दे रखा है तो लिखा 2, उसके बाद तीसरे नंबर पे दे रखा है तो 3। कितने बार है, 3 बार है। तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। 2 बार होता तो डाई लगाते। तो यहां से हो जाएगा ट्राई कार्बो, यहां से हो जाएगा कार्बो नाइट्रेट, नाइट्राइल, माफ कीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। ये इसका हो गया IUPAC नेम। इस तरीके से आप करेंगे। जो मैं आपका देखिए करेक्ट रूल जो होता है IUPAC नेम करने का मैंने आपको बता दिया। अब इसी तरीके से देखिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा नहीं आया, तो अब देखिए चौथे क्वेश्चन से समझिए। ठीक है, मैं आपको पूरा एफर्ट दूंगा। अगर आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के एंड होते होते मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, इस वीडियो से कुछ सीख कर जाएंगे। आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल आपको ये वीडियो लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए चौथा आपका यहाँ पे देखिए, चौथा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर आपके देखिए दे रखे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन कहाँ पे ज्यादा है, सीधे सीधे दिख रहा है आपका ए, या चेन आपकी दिखी, काउंट कीजिए 1। अब देखिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे मैंने आपको बता दिया। काउंटिंग वहीं से करेंगे जहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या फिर बॉन्ड वॉन्ड लगा हो, कुछ भी हो। तो जो कार्बन के पास होगा, देखिए पहले ही कार्बन पे हमारा यहाँ ब्रोमो जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। तो पहले नंबर से काउंटिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4, इस तरीके से। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। यहां से हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, पहले क्या आता है, बी आता है, ए के बाद बी आता है। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए पहले पोजीशन पे है क्या, पहले पोजीशन पे हमारा 1 ब्रोमो। यहां से 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आप 1 नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि पहले पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद 1 2 बार है, एक बार ये एक बार ये, तो डाई ब्रोमो, यहां से हो गया 1 डाई ब्रोमो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 डाई ब्रोमो हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अल्फाबेट में देखिए कौन सा आ रहा है, क्या आइडो आ रहा है, यानी कि आइडो अगर आप लिखते हैं तो आई आ रहा है कि पहले उसके बाद
मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। पहले बी आएगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्यूटेन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद क्या करेंगे, आयोडो की पोजीशन कितने पे है, 2 पे, यहाँ पे लिख देंगे 2 आयोडो, आयोडो। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आयोडो रहेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ से इसका ये आयोडो हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं समझाने वाला है। तो देखिए, अब आपको IUPSC इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मैक्सिमम इसी फॉर्म में पूछा जाता है। इस तरीके का तो आपका बहुत ही कम पूछा जाता है, मैक्सिमम आपका इस फॉर्म में बनाकर देगा। आपको इसका IUPSC लिखने को मतलब बोलेगा करने को। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है, पोटेशियम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, तो अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या होता है, ये आप पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लिगेंड के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड देखेंगे कितने हैं, 6 है। 6 रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, हेक्सा, तो यहाँ पे रहेगा हेक्सा। 5 रहेगा तो आप पेंटा लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, 6 है तो हेक्सा लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइनाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो, साइनो लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है, Fe, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, Fe को हम लोग कहते हैं फेरेट, तो यहाँ पे लिख दिया फेरेट और यहाँ पे लिख दिया फेरेट। उसके बाद देखिए पोटेशियम कितने टाइम है, पोटेशियम आपका 3 टाइम, तो इस पे -3 टाइम चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से ये IUPSC हो जाएगा। ये वाला नहीं समझ में आया, अभी दूसरा देखिए। तो अब देखिए इसका आप कैसे IUPSC नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए वाटर जो है यानी कि H2O, ये क्या है, वाटर। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वा। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम है, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 4 टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा एक्वा। एक्वा जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्वा की स्पेलिंग हो जाएगी AQUA। यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक्वा हो गया, तो यहाँ पे लिखा टेट्रा एक्वा लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, डाई। यहाँ पे देखिए 2 बार आपका क्लोरीन दे रखा है, तो यहाँ पे एक्वा लिख देता हूँ पहले, तो आपका एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद 2 बार क्लोरीन दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डाई, यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो, यहाँ पे हो गया डाई क्लोरो। उसके बाद क्या दे लिखेंगे आप, क्रोमीन, यहाँ पे दे रखा है क्रोमीन, तो यहाँ से हो जाएगा क्रोम, माफ कीजिएगा, क्रोमीन, क्रोमीन। और यहाँ पे देखिए इसको, और ये देखिए आपका कितने टाइम, इस पे 3 है, तो इस पे क्या हो जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, नाइट्रेट दे रखा है, नाइट्रेट को हम लोग लिख देंगे यहाँ से नाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से ये इसका IUPSC नेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका नेक्स्ट दे रखा है। आप देखिए इसको किस तरीके से इसका IUPSC नेम लिखेंगे। पहला नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, NH3। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन। अब आपका देखिए यहाँ पर कितने टाइम दे रखा है, आपका 4 टाइम दे रखा है। 4 टाइम रहेगा तो मैंने क्या बताया आपको, टेट्रा। यहाँ पे माफ कीजिएगा इंग्लिश में लिख दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी में इसी तरीके से लिखते हैं, बस यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दिया टेट्रा, क्योंकि 4 टाइम है, टेट्रा। उसके बाद हम लोग अमोनिया को लिखते हैं एमीन। ठीक है, इसमें IUPSC में लिखते हैं एमीन। उसके बाद देखिए क्या है, CU को हम लोग लिखेंगे कापर, CU को हम लोग कहते हैं कापर। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना टाइम है, यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आपका क्या दे रखा है, सल्फेट। तो यहाँ पे देखिए सल्फेट दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से IUPSC नेम करेंगे इसका। अब इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट आपका दे रखा है, इसको देखिए इसका IUPSC नेम क्या हो जाएगा। इसका IUPSC नेम हम लोग लिखते हैं यहाँ से, देखिए तो देखिए इसका IUPSC नेम क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है आपकी, 6 दे रखी है। 6 रहेगी तो हेक्सा, मैंने आपको बताया 6 रहेगी तो हेक्सा, 5 रहेगी तो पेंटा, 4 रहेगी तो यहाँ पे टेट्रा। ठीक है, 4 रहेगा तो आपका टेट्रा हो जाएगा, इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइम लिगेंड दे रखे हैं, तो हेक्सा हो गया। और H2O यानी कि वाटर को मैंने क्या बताया, एक्वा कहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एक्वा, एक्वा हो गया। उसके बाद आपका दे रखा है Fe को हम लोग कहते हैं, Fe को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेरस। और यहाँ पे देखिए कितना 3 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लोराइड।
ठीक है, इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा IUPAC नेम करने का रूल क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको समझ में आ गया IUPAC और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इस पर मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ बना रहूँगा, इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।